यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल भले ही औपचारिक रूप से ना बजा हो, लेकिन सियासी मैदान पूरी तरह गर्मा चुका है। अपने जन्मदिन में मायावती ने जब से ब्राह्मणों की उपेक्षा की चिंता जताई है और बसपा शासनकाल का उदाहरण दिया है, तब से यूपी की सियासत में राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या वापस से बसपा अपने पुराने फॉर्मूले सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राह पर चलने की कोशिश कर रही है। वहीं अब शिवपाल यादव भी सियासी अखाड़े में ब्राह्मणों को लेकर ताल ठोकते हुए बसपा सुप्रीमो को सीधे चुनौती दे बैठे हैं। सवाल उठने लगे हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव ब्राह्मणों पर बेस्ड रहेगा या एक बार फिर जातीय गोलबंदी जीत का आधार बनेगी, और क्यों राजनीतिक दल ब्राह्मणों को साधने के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। 27 के विधानसभा चुनाव की रणनीति समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। 2007 का विधानसभा चुनाव यूपी की राजनीति में मील का पत्थर माना जाता है, जब मायावती ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ के दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। अब जब बसपा लगातार चुनाव में कमजोर नजर आ रही है, तो माना जा रहा है कि मायावती उसी सोशल इंजीनियरिंग को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। उनके हालिया बयान इसी दिशा में संकेत माने जा रहे हैं। वहीं मायावती के सियासी नहले पर अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने दहला मार दिया है। शिवपाल यादव न सिर्फ सियासी अखाड़े में उतर गए हैं, बल्कि ब्राह्मण समाज को लेकर खुलकर ताल ठोकते हुए बसपा सुप्रीमो को सीधे चुनौती दे बैठे हैं। उनके बयानों ने साफ कर दिया है कि 2027 की लड़ाई सिर्फ भाजपा बनाम विपक्ष तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि विपक्ष के भीतर भी बड़ी जंग होने वाली है। शिवपाल यादव ने हालिया बयान में मायावती की राजनीतिक लोकप्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बसपा का पुराना रुतबा अब इतिहास बन चुका है और जनता ये सब देख रही है कि किस पार्टी के पास भविष्य की ठोस राजनीति है। बिना नाम लिए उन्होंने इशारों में कहा कि सिर्फ पुराने उदाहरण गिनाने से समाज का भरोसा वापस नहीं आता। ब्राह्मण राजनीति को लेकर शिवपाल यादव का संदेश सीधा और साफ माना जा रहा है। वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। शिवपाल की माने तो अब ब्राह्मण समाज सिर्फ सम्मान की बात नहीं, बल्कि वास्तविक भागीदारी चाहता है, और यही बात आने वाले चुनाव में निर्णायक होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती का बयान बसपा के लिए करो या मरो जैसी स्थिति में लिया गया कदम है। वहीं शिवपाल यादव का आक्रामक रुख ये बताता है कि सपा ब्राह्मण वोट बैंक को यूं ही बसपा के हवाले नहीं करना चाहती। दरअसल शिवपाल यादव के जरिए सपा ये संदेश देना चाहती है कि ब्राह्मण समाज के लिए उसके दरवाजे पूरी तरह खुले हैं, और ये इससे पहले भी नजर आ चुका है, जब बीजेपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद उन्होंने इन विधायकों को सपा में आने का खुला ऑफर दे दिया था। 2027 की लड़ाई अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है। बयानबाजी, जातीय समीकरण और पुराने राजनीतिक प्रयोग, सब कुछ वापस लौटता नजर आ रहा है। मायावती की रणनीति और शिवपाल यादव की चुनौती ने यह तय कर दिया है कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति और ज्यादा गर्म होने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसके दावे पर भरोसा जताती है और किसका सियासी दांव आखिरकार कामयाब होता है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमटी न्यूज़।